Hello everyone and most welcome in my YouTube channel Self Study। आज हम 18 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। And our first current affairs is recently Neela Satyanarayan passed away. She was first woman election commissioner of Maharashtra. Recently नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है एंड ये जो है फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र जब न्यूज़ में है तो हमें महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिक वाले पॉइंट्स जानने पड़ेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र का कैपिटल हम सब जानते हैं मुंबई एंड गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी एंड चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। लोकसभा में मुंबई की तरफ से सीट है 48, राज्यसभा में 19, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में 288, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में 78। नेक्स्ट इज रिसेंटली दाइमर भाषा डैम पावर प्रोजेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये है कहाँ पे। इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेक्स्ट इज रिसेंटली तमिलनाडु हैज़ ऑब्जर्व बर्थ एनिवर्सरी ऑफ के कामराज एज एजुकेशन डेवलपमेंट डे। रिसेंटली तमिलनाडु ने जो है के कामराज की जो जयंती है इसको सेलिब्रेट किया है, शैक्षिक विकास दिवस के नाम पे मनाया गया। नेक्स्ट हमें तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ स्टैटिक वाले पॉइंट्स जानने हैं, जैसे कि तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। एट प्रेजेंट जो गवर्नर है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित एंड मुख्यमंत्री हैं एड़ापल्ली के पालानीसामी एंड लोकसभा में जो सीट है 39, राज्यसभा में जो सीट है 18 एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 234 सीट्स हैं। नेक्स्ट इज श्याम श्रीनिवासन इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द फेडरल बैंक। रिसेंटली फेडरल बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है श्याम श्रीनिवासन को। नेक्स्ट इज इंडिया रैंक्ड थर्ड इन 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। रिसेंटली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है थर्ड है। पहले तो हम जान लें कि ये क्या रैंकिंग है। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स का मतलब ये होता है कि बाहर से मान लीजिए कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल FDI लेकर के आता है हमारे इंडिया में कुछ कंपनी बैठाने के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसको हमारे इंडिया में कैसी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पे सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं, इसके अकॉर्डिंग जो है कंट्रीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी, जिसमें इंडिया का रैंक थर्ड है। चाइना जो है उसने टॉप किया है एंड सेकेंड जो है वो US है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 17 जुलाई। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। नेक्स्ट इज नाबार्ड हैज़ सैंक्शन ₹795 करोड़ फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बाय साइक्लोन आम्फान इन वेस्ट बंगाल। नाबार्ड की तरफ से पश्चिम बंगाल में जो आम्फान तूफान आया था उससे जो क्षति पहुंची है उस क्षति को जो है पुनर्निर्माण करने के लिए नाबार्ड 795 करोड़ जो है वो वेस्ट बंगाल को दे रहा है। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूँ एंड आम्फान तूफ़ान जो आया था इसने वेस्ट बंगाल में काफ़ी क्षति की, तो अब नाबार्ड की तरफ से जो है कुछ मदद दी जा रही है वेस्ट बंगाल की सरकार को। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट, recently India has formed air bubble to resume international flights। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए एयर बबल का गठन किया एंड आपको याद रखना है इसमें जर्मनी जो है वो हिस्सा नहीं ले रहा है। जर्मनी इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट। ये थे हमारे 18 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। स्टे होम, घर पे रहिए एंड सेल्फ स्टडी जो है वो करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।